जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जो आज का शक्तिपीठ है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्रजेश्वरी माता शक्तिपीठ। इनको ब्रजेश्वरी माता भी कहा जाता है और नगरकोटी माँ भी कहा जाता है। ये शक्तिपीठ कांगड़े में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सती माँ का दायना बख्श गिरा था। यहाँ पर माता भगवान शिव के रूप भैरवनाथ के साथ विराजमान है। ये जैसे आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये मंदिर है यहाँ का। अब जैसे कि आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, देखिए यहाँ से एंट्री होती है, अंदर जाते हैं। यहाँ पे मेन पिंडीज हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले ये भी जानना चाहिए हमें कि माँ को यहाँ पर नगरकोट की रानी भी कहा जाता है। नगरकोट वाली, नगरकोट महारानी, ऐसे करके माँ को पुकारते हैं लोग। तो यहाँ पर माँ का लेफ्ट वक्ष गिरा था और माँ का ये धाम नगरकोट के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्गा स्तुति में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था महाभारत के टाइम। तो माँ ने उनको सपनों में दर्शन दिया था कि नगरकोट में कांगड़े में मेरा भवन बनेगा, वो तुम बनाओगे। तो इसलिए पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया। तो जहाँ माँ है वहाँ भोलेनाथ तो जरूर है, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति तो होती है, क्योंकि ये भिन्न नहीं है। और यहाँ भैरव जी भी विराजमान है। ये भिन्न नहीं है और यहाँ भैरव जी भी विराजमान है। पर यहाँ के जो भैरव जी हैं उनकी प्रतिमा अगर आप देखेंगे तो इतनी पुरानी है। तो ये है यहाँ के भैरव जी, इनके दर्शन भी आप सब कर सकते हैं। ये जो इनकी प्रतिमा है ये बहुत पुरानी है, बहुत कई वर्षों पुरानी है। पर इसकी एक खास बात ये है कि अगर संसार में कोई अनहोनी होने वाली होती है, कुछ भी कोई घटना घटने वाली है, तो ये जो भैरव जी की मूर्ति है ये खुद ब खुद रोने लग पड़ती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये चरण पादुका है, यहाँ के भी आप दर्शन कर लीजिए। मंदिर के मुख्य द्वार आने पे आप देखेंगे यहाँ पे ध्यानु जी की भी एक मूर्ति है। तो जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो मेन दर्शन ये है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ब्रजेश्वरी माता पिंडी स्वरूप में विद्यमान है। यहाँ पर जो माँ का प्रसाद होता है ये 3 भागों में कर माँ को चढ़ाया जाता है। पहला महासरस्वती, दूसरा महालक्ष्मी और तीसरा महाकाली। माता को चढ़ाकर फिर वापस भक्तों को दिया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडियां हैं, जैसे कि आप देखेंगे अभी। ये जो आप बड़ी सी पिंडी सामने अपने देख रहे हैं माँ ब्रजेश्वरी की है। ये जो आप छोटी सी पिंडी बीच में देख रहे हैं माता एकादशी हैं। और ये जो एकादशी माँ के राइट में एक पिंडी है ये भद्रकाली माँ की है। जी देखिए उसमें मार्क भी क्या हुआ है, ये भद्रकाली माँ है। छोटी सी पिंडी एकादशी। यहाँ पर एकादशी नवरात्रों में बहुत ज्यादा रश होता है। यहाँ पे बच्चों का मुंडन भी होता है। जो यहाँ सच्चे मन से आता है उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। यहाँ पर हर एक धर्म का इंसान आते हैं, जैसे पूजा करने, हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो। और जो भी यहाँ आता है माँ को आकर फूल चढ़ाता है। पर माँ के लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता, क्योंकि उनके लिए तो सभी हम संतानें हैं उनकी, और हम सबको वो एक जैसा ही प्यार करती हैं, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसान एक अच्छा सच्चा इंसान ही बन जाए तो भगवान को भी पा सकता है, क्योंकि वह भगवान की शक्ति, वो भगवान उसके अंदर ही बसा है। इस मंदिर में बहुत बार चोरियां भी हुई हैं। इस मंदिर को बहुत बार लूटा गया है। पर जब जब ऐसा कुछ हुआ है तब तब भूकंप या कुछ भी आया है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर पुराने मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा, माँ काली को कुछ चोटें आई थीं। उन चोटों को दूर करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि देवी माँ ने अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। उस दिन माँ देवी की पिंडी को मक्खन से सजाया जाता है और सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मकर संक्रांति के दिन माँ की पिंडी को ऐसे मक्खन से सजाया जाता है। ये शक्तिपीठ एक बार टूट चुका है भूकंप के आने से, और उसके बाद फिर से इस मंदिर की स्थापना की गई थी। अंत में कुछ लाइंस जो दिल से निकली आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हे माँ, तू ही हम सबको संभालती है, तू ही हम सबकी रक्षा करने वाली है। तेरी कृपा की नज़र जिस पे पड़ जाए, हे नगरकोट वाली महारानी, उसकी झोलियाँ स्वयं खुद ही भर जाती हैं। हे माता,
तभी तो तू ब्रजेश्वरी, एकादशी और भद्रकाली कहलाती है। जय माता दी। I'm going to repeat the same message in English now. जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। Today the Shaktipeeth that we are going to talk about is Brajeshwari Temple. Shaktipeeth, which is situated in Himachal Pradesh in Bilaspur in Kangra. This goddess is also known as Brajeshwari, Nagarkot ki Maharani, which means the queen of Nagarkot. She is also known as Brajeshwari Mata. It is said that the divine Mother Sati's left breast fell here. The original temple was built by the Pandavas in the time of Mahabharata. Legend says that one day the Pandavas saw Ma Durga in their dream, and she told them that she is situated in Nagarkot village and that they should build a temple for her in that area. In 1905, this temple met with an earthquake and was destroyed, but later was again rebuilt by the government. These are a few darshans that you can have of the temple. Inside the temple, goddess Brajeshwari is present in form of a pindi. This picture is exactly what Brajeshwari Ma looks like. So this is her pindi. Just next to her on the right in the center is Ekadashi Ma. And when you see to the right, this one is Bhadrakali Mata. Here the prasad is actually distributed into three parts, one for Mahasaraswati, one for Mahasaraswati, one for Mahalakshmi, one for Mahakali. This way it is offered to the goddess and then it's given back as a blessing to the devotee. This is the Charan Paduka. There is a special thing said about the Bhairanath here. This is a very old idol of Bhairanath here, and every time there is a natural disaster or something wrong that's going to happen in the near future, it is said that this Bhairanath gets to know before only, and his eyes start to water as if he himself is crying. During Ekadashi and Navratri, the temple is really crowded. And this is a beautiful video of how the temple is decorated, just to give an idea during these festivals. At this temple, Hindus, Sikhs and the Muslims all come to pray and they all shower flowers to the goddess. Those who come here with a pure intention and devotion, all their wishes are fulfilled here. During the festival of Makar Sankranti, the goddess is actually covered with butter. So this is the picture of how the pindi looks after being covered with butter. There is a deeper reason why they do it. It is said in the legend that after slaying Mahishasur, demon Devi got some injuries. To heal those, the goddess had applied butter on her body. So this is the reason why the pindi is covered with butter, and this happens for 1 week. And a few lines to end. Hey Mother, you are the creator and you are the protector of each one of us. Sometimes you manifest as Durga, sometimes as Kali. You are the one who creates a change in our destinies, creating miracles inside out. Jai Mata Di. I would like to thank Hemang Agnihotri for all the related information. Raghav Bhai, thank you. And Brajeshwari Devi, Shaktipeeth _Shri _Brajeshwari Ma for all the wonderful videos and pictures. Kindly share in your thoughts in comment section your views about this Shaktipeeth. Love and light to everybody, and we will meet again tomorrow with a new Shaktipeeth story.